आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। नमस्कार, मैं हूँ रानी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज केसरी 24। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। वार्ड क्रमांक 36 के वार्ड वासियों ने किया मतदान का बहिष्कार। शिवपुरी जिले की नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 36 के मतदाताओं ने प्रण लिया कि नहीं करेंगे मतदान। मेरे द्वारा आज दिनांक 24 जून को जब उस क्षेत्र करौंदी सैंपवेल की द्वारिकापुरी कॉलोनी का भ्रमण किया गया तो वहां रहने वाले रहवासियों में अधिकतर लोगों ने कहा कि पिछली बारिश में हमारे घरों में बरसात का पानी भर गया था, क्योंकि यहाँ के सैंपवेल के पास सरकारी भूमि पर किसी भूमाफिया का कब्जा है। यही कारण है कि कॉलोनी से निकलने वाले बरसात के पानी को जगह नहीं मिलती। अधिकतर सरकारी भूमि जो रोड किनारे पर है उस पर भूमाफिया का कब्जा है। प्रशासन से व क्षेत्रीय विधायक जो कि कैबिनेट मंत्री है उन्होंने भी मदद नहीं की। स्थिति यह हो गई है कि बरसात में कॉलोनी के पीछे लगे गंदे नाले का कीचड़ युक्त पानी भी घरों में घुस जाता है। वार्ड नंबर 36 की मूल समस्या बरसात का पानी है। पिछला पार्षद भी बीजेपी से था पर वह कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि जातिगत समीकरण के चलते वह अपनी जाति वालों को मदद करता था। यहाँ तक कि शासकीय भूमि पर कब्जा भी उसी के कार्यकाल की ही देन है। बीजेपी पार्षदों का मुख्य धंधा सरकारी भूमियों पर कब्जा करना है। नमस्कार, न्यूज केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विजय सिंह राजामा। आज आप सभी को पता है कि नगर पालिका के चुनाव मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग आज जा पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 36 शिवपुरी में, जहां पानी को लेकर बहुत समस्या रहती है। दूसरी अपेक्षा कि यहाँ लोगों के यहाँ घरों में पानी घुस जाता है। बाढ़ आई थी पिछले साल, तो लोगों का कहना यह है कि कमर कमर तक घरों में पानी घुस गया था घरों में। तो इसी को लेकर हम बात करते हैं कॉलोनी वासियों से। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम गोविंद सिंह सेंगर है जी। क्या समस्या है आपके वार्ड क्रमांक 36 का निवासी हूँ। पिछले 5 साल से मैं निवास कर रहा हूँ। इसमें जो है बरसात के पानी का कोई निकास नहीं है। झिंगरा और शांति नगर से जो नाली बनी हुई है पुलिया से, उसका गंदा पानी 12 महीने हमारी कॉलोनी में भरा रहता है। उसकी भी एक भारी समस्या है, उसका भी कोई निकास नहीं है। यहाँ जो नली बनी हुई है, यहाँ आगे जो मकान बने हुए हैं 40 फीट सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण है, वहाँ से पानी निकल सकता है। वहाँ उनने भूमाफियाओं ने हजम कर लिया ज़मीन। मतलब मेन रोड पे जो मेन रोड पे कब्जा कर लिया है उनने 40 फुट। उस वजह से पानी रुकता है और यहाँ का पानी का निकास बरसात का बिल्कुल नहीं है। और ये डाइवर्टेड कॉलोनी है और इसमें संबंधित सभी जो भी हैं उनने विकास कर भरा हुआ है, बिजली कर भरा हुआ है, सफाई कर भरा हुआ है, नल का भी पूरा जून तक जमा है हमारा। लेकिन नगर पालिका मुख्य अधिकारी ने कोई नहीं सुनी, तहसीलदार ने नहीं सुनी, SDM साहब ने नहीं सुनी, कलेक्टर साहब ने नहीं सुनी। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी हमने निवेदन किया, माननीय यशोधरा सिंधिया से भी मैंने निवेदन किया, विधायक महोदय ने, सभी कॉलोनी वासियों ने। आज तक कोई हमारा निकाल नहीं। अच्छा, आपके यहाँ पार्षद कौन थे पहले? हमारे यहाँ पार्षद राजकुमारी कुशवाहा। किस पार्टी से बिलोंग करते थे? वो तो निर्दलीय भाजपा से थे। भाजपा से। आपने उन लोगों उनसे शिकायत की? पार्षद कई बार हमने बुलाया, शिकायत की। उसका पति आता था और कोई काम नहीं करता था। छोटा मोटा कभी कोई काम, सुगर मुगर मर गया, कुत्ता मुत्ता मर गया, उसको निकालने आ जाता था। अच्छा, ये पानी की जो समस्या आप बता रहे हैं, इसको लेकर आपने पार्षद से शिकायत की? कई बार उससे निवेदन किया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। क्योंकि हम उसके बिरादरी के नहीं थे, इसलिए वो अपने बिरादरी वालों का काम करता काम किया है। जहाँ के बाद बाकी सामान्य नागरिकों का कभी उसने कोई काम नहीं किया ना। तो ऐसी क्या समस्या थी पार्षद को कि आप लोगों की वो सुनते नहीं? क्या मालूम आप आपकी जो भी पानी की समस्या है, ये नहीं, आप मतलब कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो
तो जैसे कि यहाँ की माननीय विधायक यशोधरा राजे सिंधिया जी है, वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो उसी पार्टी से भाजपा से पार्षद आपके यहाँ का था, तो आपने माननीय यशोधरा राजे जी से शिकायत की? निवेदन किया ना। अच्छा, आपने मिलकर शिकायत की या फिर लिखित में शिकायत की? सामूहिक में निकलने से यहाँ से बाद हम लोग सब मोहल्ले वासी वहाँ जाकर के इकट्ठे हुए और उनको रोका, उनसे निवेदन किया, दो बार पानी किया वहीं से, और वो बोले कि ये कॉलोनी अवैध है कि वैध है। हम लोगों ने बताया नहीं, ये वैध है, अवैध नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ ओरिजिनल है, कॉलोनी नंबर 1 में है, ये किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। कि वार्ड नंबर 36 की द्वारका पूरी कॉलोनी के कॉलोनी वासियों ने पानी की जल भराव की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से अपनी समस्या के लिए कहा, लेकिन वहां से कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं दिया गया। तो इन्होंने जो 75 घर बता रहे हैं ये लोग, 75 घरों ने सामूहिक रूप से चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। न्यूज़ केसरी से विजय सिंह राजावत, नमस्कार। तो आज हम वार्ड 36 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे श्री श्याम सिंह परियार से वार्तालाप करते हैं। तो श्याम परियार जी, आप बताइए कि आप वर्तमान में किस पद पर हैं, किस पार्टी से? मैं वर्तमान में अब किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। मैंने भाजपा से प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उसका कारण ये रहा, हम सभी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के लिए काम किया। जब कार्यकर्ता की एक उम्मीद होती है, उसे कोई विधानसभा और लोकसभा का टिकट तो चाहिए नहीं छोटे कार्यकर्ता को। जनता की डिमांड पे हमने पार्षद का टिकट मांगा। हम 5 कार्यकर्ता थे, हमने कहा हम में से किसी को भी दे देना, हम मिलकर। वर्तमान में किस पद पर थे आप भाजपा? मैं वर्तमान में जिला उपाध्यक्ष रहा अनुसूचित जाति मोर्चे का। फिर मुझे कोई पद नहीं दिया गया, कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। तो वार्ड में आपने अपने पार्षदी चुनाव लड़ने की जो आपकी इच्छा थी, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने वार्ड में क्या क्या काम किए? मैंने हमेशा तत्पर रहा, जो भी समस्या वार्ड की रही मैंने उठाई। हमारी वर्तमान पार्षद जो रही, इससे पूर्व राजकुमारी कुशवाहा हमारी पार्टी से थी। कभी वो घर से बाहर नहीं निकली, उनके पति देवी हमेशा काम करते रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो जनता के हित में हो। हमेशा जातिवाद को लेकर उन्होंने काम किया, मुंह देखकर काम किया। ये भी एक हिस्सा था उस वार्ड का, द्वारकापुरी ओपन विहार, हमेशा इसको अपेक्षित रखा गया। जबकि ये अच्छे लोग यहाँ निवासरत हैं, पढ़े लिखे समझदार नागरिक रहते हैं, करौंदी में भी बहुत अच्छे नागरिक रहते हैं, लेकिन हमेशा इन लोगों की उपेक्षा की गई। ये बरसात में जब भी पानी गिरता है, एक बार नहीं हर बार ये स्थिति निर्मित होती है। उसको लेकर मेरा कहना ये है कि केंद्र में आपकी सरकार है भाजपा, और राज्य में भी आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में, और आपके यहाँ का विधायक भी है आपकी पार्टी का, मंत्री भी आपकी पार्टी के हैं, और मेरे हिसाब से सांसद भी अभी आपकी पार्टी के हैं। तो इस कॉलोनी की समस्या के लिए पार्षद ने अगर काम नहीं किया, तो आपने क्या कुछ प्रयास किए? मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में हमेशा जनता की आवाज़ जनता के माध्यम से उठाई। कई बार आवेदन भी दिए यहाँ पर रोककर, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं ली। क्या कारण था उसका? कारण यही था कि वो भाजपा के पार्षद थे, वो हमेशा रोक देते थे। महाराज मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा काम, या विधायक जी या मंत्री जी या जिलाध्यक्ष जी के साथ मुझे अपने हिसाब से काम करने दो अपने वार्ड में। यही कारण था बस। तो इसी वजह से आपको टिकट नहीं दिया गया, तो आप बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 36 से। जी, मैं बिल्कुल पार्टी की नीति से खिलाफ हो गया। कार्यकर्ता की उपेक्षा की गई, बाहर से कार्यकर्ता दूसरी वार्ड से हमारे वार्ड में भेजा गया। ये अगर मान लो अगर वो चुनाव लड़ता है, जीतता भी है, तो ये जनता कहाँ जाएगी? ये सबसे बड़ी समस्या है। मतलब वर्तमान जो भाजपा का यहाँ कैंडिडेट है वार्ड नंबर 36 में, तो वो आपके वार्ड नंबर 36 से नहीं आते हैं क्या? नहीं, दूसरे वार्ड से आया। कौन से वार्ड से? 34 नंबर वार्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से आया। अच्छा, उस वार्ड से आपके वार्ड में चुनाव लड़ने के लिए? जी। तो आपका जो नाम चल रहा था पैनल में, आप तो फिर आपका टिकट किस कारणवश काटा गया? अब अंदर पैनल कमेटी में क्या हुआ अंदर बंद कमरे में, ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जो भी कारण रहा हो, पहले मेरा टिकट फाइनल हो गया, तो उसका 34 से टिकट कटा, क्या हुआ, या जातिवाद का मैं शिकार हुआ, ये मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरे साथ नाइंसाफी हुई और कार्यकर्ताओं के साथ भी नाइंसाफी हुई। मैं तो यहाँ तक सहमत तक किसी भी कार्यकर्ता को दो तो हम सब मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे वार्ड से कार्यकर्ता हमारे वार्ड में भेजा गया। ये संदेश हमारे लिए भेजा गया कि आप लोग लड़ने लायक नहीं है इस वार्ड में। इसलिए जनता की डिमांड रही और मैं चुनाव में हूँ मैदान में, और
समस्याएं उठा रहा हूँ जनता की। मतलब एक सर्वे कराया गया, उसमें आप कैपेबल नहीं निकले, सर्वे तो मेरे ही पक्ष में था। फिर आपका टिकट क्यों काटा गया? टिकट कोई की चली होगी एक नेता की, वो मुझे नहीं चाह रहे होंगे इसलिए काट दिए गए। किस नेता की चली? मैं सीधा किसका आरोप लगाऊंगा, आप कैसे कह सकते हैं? इस समय जो अध्यक्ष का दावेदार है वो हो सकता है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए अध्यक्ष का दावेदार इस समय? अध्यक्ष का दावेदार जो जनता की आवाज उठा वो होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये नहीं कि किसी को भी बना दिया जाए। धन्यवाद। तो ये थे निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 36 से श्याम सिंह परिहार, जो भाजपा से टिकट न मिलने से नाराज होकर बागी होकर उन्होंने निर्दलीय फॉर्म भरा हुआ है जनता की आवाज़ उठाने के लिए। इसी क्रम में हम आगे की कहानी आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। नमस्कार, विजय सिंह राजा।